जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लिए एक नए थॉट क्या है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है और वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या है इनके मन में। ठीक है, आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना, उनके बारे में सोचना, रीडिंग को देखना। आप चाहे कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, आपके पार्टनर आपके हस्बैंड, वाइफ, जीए, बीएफ जो भी है, ठीक है, या फिर इस एक्स के लिए देखना। और चाहे रीडिंग है सभी के लिए, जितना रेजनोट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, 5 ऑफ wands, द लवर्स, क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है द एम्प्रेस। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, बाकी सारी साइन। देखो, कभी कभी इनका मन ऐसा हो जाता है कि आपसे झगड़े कर बैठते हैं, आपको बहुत कुछ सुना देते हैं और जितना गुस्सा इनके मन में होता है आप पे निकाल देते हैं, और उसके बाद में बहुत सारा प्यार दिखाएंगे आप, क्योंकि ये गुस्से के तेज है, इन पे गुस्सा कंट्रोल होता नहीं। छोटी छोटी बात को लेके ये पर्सन आपके साथ आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी वजह से लोगों से भी झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, इनके दोस्त लोग हैं, उनसे झगड़े बहुत होते हैं इनके, और उनसे भी रिलेशन इनका खत्म हो जाता है। ठीक है, ये अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि आप जो हो इतने साइलेंट, इतना शांत कैसे हो सकते हो, इतना सच्चा वाला प्यार आप किसी से कैसे कर सकते, इतना सपोर्ट आप किसी को कैसे कर सकते। इनको कभी कभी आपकी लॉयल्टी पे शक होने लग जाता है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कान बहुत जल्दी गिर जाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो कि मेल फीमेल जो भी हो, इनसे आपने आज तक कुछ मांगा नहीं है, इनको सिर्फ दिया है, इनका सपोर्ट किया है, तन से, मन से, धन से। और ये ऐसे पर्सन आपको ले लेते हैं, मना नहीं करते कभी कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इनकी खुशी चाहिए और इनको लगता है कि जब मिल रहा है तो फिर मना ही क्यों करें। आपका देखो, इनका कनेक्शन जो है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन ने ही आपको एक दूसरे से मिलाया है। आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है,
हो सकता है कि किसी की यहाँ पे मैरिज होते-होते रुक गई हो। मैरिज का प्रपोज़ल इन्होंने दिया और हो नहीं पाई, ठीक है? या तो ऐसा हुआ कि शायद उस टाइम पर आप इस लायक नहीं थे कि इनसे शादी हो सके या फिर ये आपके लायक नहीं थे कि शादी हो सके। बहुत सूझबूझ के साथ रिश्ता आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा प्यार वाला, ठीक है? और ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, इमेजिन करते हैं आपके साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा हुआ कि ये पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया जल्दबाज़ी में, कहते हैं ना कि उल्टा-सुल्टा बोल दिया या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, ठीक है। बहुत कोशिश की थी रिश्ते को आगे बढ़ाने की, आपसे शादी करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया और उस थर्ड पर्सन ने बीच में आके सारा ये करा के पानी फेर दिया, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया थर्ड पार्टी ने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हो सकता है देखो आपका इनके साथ 6 साल पुराना रिश्ता है, 3 साल, 8 साल, ठीक है। कुछ लोगों का 1 साल पुराना रिश्ता है और किसी का 10 से ज़्यादा साल होते हैं। इतना पुराना रिश्ता होने के बावजूद भी किसी तीसरे पर्सन ने आके बड़ी आसानी से तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और यहाँ पर आपको क्या मिला अकेलापन, दर्द, चीटिंग, धोखा, ठीक है। सब कुछ करने के बाद ऐसा नहीं कि पर्सन को दुःख नहीं है, तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि कोई तीसरा पर्सन जो आया इनको बहुत ज़्यादा मेहनती, लॉयल्टी वाला और ऐसा लगा कि ये इनके लिए लायक है। आप तो हो लेकिन ये आपसे बेटर है, ऐसा इनको लगा इसलिए इन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और शायद उससे शादी भी कर ली, हो सकता है कहीं आर्मी में, कहीं पुलिस में, कहीं डिफेंस में, कहीं एयर फोर्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एडवोकेट, कहीं मैनेजर, कोई टीचर या फिर आप खुद हो सकते हो, ठीक है। कहीं बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग करता हुआ ऐसा भी हो सकता है। तो इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इनको किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं, इनको बहुत सारे लोग मिलेंगे। थर्ड पार्टी के साथ इनको लग रहा था उस टाइम की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी चलेगी। अगर इन्होंने शादी कर ली तो भी, अगर सगाई की तो भी। ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनको सब कुछ दे देगी, नेम, फेम, पैसा, प्यार, मोहब्बत, केयर, परिवार को लेके चलेगी। ये चलेगा तो वहाँ पर चीज़ें कुछ उल्टी हो गई। शुरू-शुरू में जैसी दिख रही थी वैसे है नहीं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इनके साथ धोखा हो गया। या तो इनने धोखा कर दिया या फिर उसने धोखा कर दिया। इनको धोखा मिला, चीटिंग मिली रिश्ते में, जिससे भी शादी की है, धोखा मिला है। वो पर्सन भी ऐसा है कि इनको चलाता रहता है, चलाती रहती है। झूठ बोलना, चीट करना, धोखा दे के निकल जाना, बाहर घूमने निकल जाना, इनसे कभी बताना नहीं। तो यहाँ पे जस्टिस इनके साथ हुआ नहीं। जस्टिस नहीं हुआ इनके साथ, अब इनको जेलसी फ़ील होती है। अब ऐसा लगता है कि आपकी तरफ का कोई रास्ता बचा नहीं है, ख़त्म हो गया है और जिसके साथ ये है, उसके साथ भी खुश नहीं है। वो पर्सन इनको चीटिंग करने वाला मिला है, ठीक है। अब ये किसी के द्वारा आपसे बात कर सकते हैं, किसी के द्वारा आपसे फ़ोन कॉल्स करा सकते हैं, मैसेज करा सकते हैं क्योंकि ये पर्सन अब आपके लिए मिस करने लगे हैं, याद करने लगे हैं आपके पास जो इनकी यादें हैं या फिर इनकी यादें आपके पास हैं, उनकी यादें कुछ ऐसा है कि एक तरफ से काम बन नहीं रहा है। अकेले-अकेले थक चुके हैं। अब ये सोचते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, कोई कॉल या मैसेज आ जाए। बस ये इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का कि हाँ, सही टाइम कब आएगा। आपके बिना इनकम्प्लीट है इनकी लाइफ़। शौक में तो गए हैं, चले जाएँगे तो सब कुछ बेटर होगा। आपके गुस्से से इन्हें डर लग रहा है। आपके एक्शन से इनको डर लग रहा है, डरने लगे हैं। ओहो! रिग्रेट फ़ील होने लगा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इनको तो आपको धोखा देकर।
ये पर्सन घूम फिर कर आपके पास ही लौट कर आएंगे। कर लें शादी जिससे भी करनी है। ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन का साथ मिलेगा और डिवाइन की ब्लेसिंग है कि आपका रिश्ता एक टाइम पर आके ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को उस रिश्ते में धोखा मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग की, इनको वहाँ से धोखा मिला। इनको लगा आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता आगे बढ़ा लेंगे, कोई और के साथ डेट करेंगे, किसी और से शादी कर लेंगे तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर चलेगी। लेकिन अब पासा उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इनको वही सब कुछ मिल रहा है जो आपको इन्होंने दिया था। पहले आप इनके पीछे-पीछे भागते थे, अब ये पर्सन आपके पीछे भागना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको समझ आ गया कि जो इन्होंने डिसीज़न लिया था वो इनका गलत था, कि हर इंसान वफ़ादार नहीं होता, जिसकी सूरत अच्छी होती ज़रूरी नहीं कि वो इंसान वफ़ादारी भी निभाएगा। अब इनको इस बात का रियलाइज़ेशन हो चुका है। अब आपके गुस्से से इन्हें डर लग रहा है। हो सकता है आप इंडिपेंडेंस हो गए हो, पहले नहीं थे अब हो गए, आपने अपना करियर बना लिया, सेटल-वेटल हो गए। अब इनको तकलीफ़ हो रही है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें। आपके पास आएँगे तो आप तो इनको पिछली वाली बातें याद दिला-दिला के धो-धो के मारोगे। ठीक है, ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे, अब ये सोच रहे हैं कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करें? कैसे मनाएँ, कैसे उसके पास जाएँ, कैसे उसको अपना चेहरा दिखाएँ? ये तो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं है। रातों की नींद उड़ चुकी है, गायब हो चुकी है, सुकून चैन सब छिन गया है, डिप्रेशन में जा चुके हैं। अब इनको बिल्कुल कहीं भी मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, धीरे-धीरे करके आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। हो सकता है इनकी अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल भी हुए हैं, हो सकता है शिव भक्त हों ये, शिव को मानने वाले हैं, तो अब ये सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हुँ। आपके आगे बोल सकते हैं कि मैं अपने करियर में बिज़ी था, कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें मनाने की या तुमको मैसेज किया, कॉल किया, तुम्हारा नंबर ब्लॉक था, नहीं लगा तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अब इनको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये मर-मर के जी रहे हैं, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है ना तो आपसे कह पा रहे हैं और ना ही इनको कोई समझ पा रहा है। घूम फिर के आपके पास ही क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि देखो उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये आपके साथ कहीं न कहीं फ्यूचर देखते हैं। हाँ, रिस्की काम है, रिस्क है, चैलेंज है, लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो इसमें ये किसी की हेल्प ले सकते हैं। किसी के द्वारा आपको मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के द्वारा किसी ऐसे पर्सन को बीच में रखेंगे जो कोई शक वाली बात ना हो, काम भी बन जाए, किसी को शक भी ना हो, ठीक है? तो बहुत स्ट्रॉन्गली चांस है कि ये पर्सन आपको मनाएँगे, आपको चेज़ करेंगे, आपके आगे-पीछे घूमेंगे। कहीं न कहीं डिवाइन का तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा खेल है कि वो अलग करते हैं तो मिलाते भी किसी दिन हैं। इनको कर्मा मिलना बहुत ज़रूरी था, सबक मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आपके साथ जो कुछ किया था ना, इन्हें ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी था। तो डिवाइन ने कहीं न कहीं इनकी आँखें खोल दी हैं कि ये जो कर रहे हो, इसका कर्मा आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है? अब ये थर्ड पार्टी में जाकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से मर-मर के जी रहे हैं। तभी तो इन्हें आपकी याद आ रही है, आपसे मुलाकात करने का मन कर रहा है, आपके साथ रियूनियन करने का मन कर रहा है, ये पैचअप करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब आपके साथ फ्यूचर नज़र आ रहा है। पास्ट में नहीं आ रहा था, पास्ट में तो बहुत ऑप्शन लग रहे थे, सब कुछ बेटर लग रहा था। अब कहीं न कहीं इनकी अकल ठिकाने आई, आपके प्यार का एहसास हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हो ना, कोई आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। शादी किसी से भी हो जाए, ज़रूरी नहीं वहाँ पे सुकून शांति मिले, जो हम चाह रहे थे वैसा ही मिल जाए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस पॉज़िटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 777, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपको भी ध्यान भजन करना है, ईश्वर को याद करना है, ईश्वर को थैंक्स बोलना है, जिससे आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम चल रही है धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाए और अच्छा समय आ जाए, आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है? तो इसी ब्लेसिंग के साथ
आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे मैच की हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। और किसी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।